आज पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी हुए किसी इनविटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और यह इनविटेशन कार्ड उस डिनर का था जिसका आयोजन इसी हफ्ते 9 सितंबर को G20 समिट के दौरान दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है। इसमें जो G20 में जो नेता शामिल हो रहे हैं उन तमाम नेताओं को भारत के राष्ट्रपति ने डिनर पर बुलाया है और जो इनवाइट आया है उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। एक ऐसा बदलाव है जो पिछले 76 वर्षों में देश ने कभी नहीं देखा। लेकिन आज जब इस इनविटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो इससे यह चर्चा तेज हो गई कि क्या देश का आधिकारिक नाम भी अब भारत होने वाला है और क्या सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी इसीलिए बुलाया है कि नाम को बदला जा सके। लेकिन इससे भी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। यह तो राष्ट्रपति का एक इनविटेशन कार्ड था जो G20 के डिनर के लिए है, लेकिन इस समय की और आज की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज इस समय यह है कि भारत सरकार भारत शब्द को लेकर अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और G20 समिट में भारत का जो प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा, भारत के जो तमाम सरकारी अफसर शामिल होंगे, भारत के जो डेलीगेट्स शामिल होंगे, उन सब के आइडेंटिटी कार्ड्स पर जो आईडी कार्ड्स बनते हैं उन पर भी अब इंडिया नहीं बल्कि भारत ऑफिशियल लिखा होगा। यानी भारत की तरफ से G20 में जितने भी लोग, चाहे वो सरकारी अफसर हों या डेलीगेट्स हों या कोई भी हो, जितने भी लोग भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अब उनके आई कार्ड्स पर, G20 के आई कार्ड्स पर इंडिया नहीं भारत लिखा होगा। और मैं आपको अभी एक आइडेंटिटी कार्ड की एक तस्वीर दिखाता हूं जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। एक दूसरी तस्वीर भी अभी मैं आपको दिखा रहा हूं आइडेंटिटी कार्ड की। ये एक डेलीगेट का आइडेंटिटी कार्ड का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। हमने उस डेलीगेट का नाम इसमें से हटा दिया है, काट दिया है, क्योंकि हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये G20 में भारत के एक डेलीगेट का कार्ड है, भारत के एक ऑफिशियल का कार्ड है जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व G20 समिट में करने वाले हैं। और उनके आई कार्ड में देखिए, ये आई कार्ड हमने थोड़ा ऊपर से काट दिया है। ये G20 का आई कार्ड है जिसमें भारत ऑफिशियल लिखा हुआ है। आज हमने देश का मिजाज जानने के लिए, आप लोगों का मूड जानने के लिए, आपकी मर्जी जानने के लिए एक ऑनलाइन पोल शुरू किया है जिसमें शामिल होकर आप भी पूरे देश को यह बता सकते हैं कि आज इस देश को आप भारत के रूप में देखना चाहते हैं या इंडिया के रूप में देखना चाहते हैं। आप चुनाव में तो अक्सर अपना वोट डालते ही रहते हैं, लेकिन आज इस ऑनलाइन पोल को भी आप एक छोटा सा चुनाव समझ लीजिए और स्क्रीन पर लिखे नंबर्स पर आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देना है और उस मिस्ड कॉल के जरिए आप अपना वोट डाल सकते हैं। यह बहुत ही तो देखिए, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। भारत के लिए अलग नंबर है और इंडिया के लिए अलग नंबर है। आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देना है और यहां आपको मैं बताना चाहता हूं कि इतनी देर में ही 1,16,000 लोग इस चुनाव में शामिल हो चुके हैं और अपना वोट डाल चुके हैं। और ये जिस तरह से सरकार इंडिया शब्द की जगह भारत नाम का इस्तेमाल अब कर रही है, उसके बाद से लगातार ऐसी खबरें हैं कि सरकार संसद के विशेष सत्र में देश के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के लिए बाकायदा एक बिल भी लेकर आ सकती है और इस बिल के तहत देश का आधिकारिक नाम अब भारत किया जा सकता है। हालांकि यह बिल संसद के विशेष सत्र में आने ही वाला है, यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अभी मैं भी आपको नहीं कह सकता कि इस तरह का बिल आएगा भी या नहीं आएगा। इस बात की कोई औपचारिक जानकारी किसी के पास नहीं है। लोग अभी सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर भारत सरकार अपने सारे कम्युनिकेशन में इंडिया की बजाय भारत शब्द इस्तेमाल करना चाहती है तो इसके लिए कोई नया कानून लाने की आवश्यकता नहीं है, संविधान में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। वो ये बिना किए भी भारत नाम का इस्तेमाल कर सकती है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर और जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है। अगर मोदी सरकार देश का आधिकारिक नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो इसके लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा, क्योंकि इसी अनुच्छेद में देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से संबोधित किया गया है। इसमें लिखा है
इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। अब अगर सरकार इस अनुच्छेद से इंडिया शब्द को हटाकर सिर्फ भारत नाम को रखना चाहती है तो इसके लिए सरकार को संसद में एक बिल लाना होगा, और यह बिल संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत लाया जाएगा, जो कहता है कि सरकार को इसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह संशोधन तभी हो सकता है जब इस पर सरकार द्वारा लाए गए बिल को संसद के दोनों सदनों में, याद रखिएगा दोनों सदनों में 2/3 यानी 66% से ज्यादा वोट मिले, यह तब संभव है। यानी अगर यह बिल आया तो लोकसभा में एनडीए को 543 में से 356 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी, और राज्यसभा में 238 में से 157 सांसदों का समर्थन उन्हें लगेगा, जबकि एनडीए के पास अभी दोनों सदनों में इतने सांसदों का समर्थन नहीं है। लेकिन लोकसभा में अभी एनडीए के पास है 329 सांसद और राज्यसभा में है 104 सांसद, लेकिन चाहिए 356 और राज्यसभा में चाहिए 157। आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की एक पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश से पार्टी की एक विधायक आराधना मिश्रा के एक कार्यक्रम में जब भारत माता की जय के नारे लगाए गए तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि लोगों को कांग्रेस पार्टी की जय के नारे लगाने चाहिए, ना कि भारत माता की जय के नारे। आप पहले खुद सुनिए। दूसरी तरफ हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, और इनमें अमिताभ बच्चन भी हैं, जिन्होंने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने बाकी तो अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इस पर, सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट किया जिसमें लिखा भारत माता की जय। इससे ही आपको उनके विचार पता चल जाएंगे। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने आज ये मांग की कि अगले महीने से जो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है क्रिकेट का, उसमें भारत की टीम को इंडिया की बजाय भारत के नाम वाली जर्सी पहननी चाहिए, और इस मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग इसका मजाक बना रहे हैं, और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं, लेकिन अब ये इंडिया शब्द को भारत की आत्मा बता रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों की तरफ से यह बात भी कही जा रही है कि अगर सरकार ने इंडिया शब्द को हटा दिया तो फिर क्या इसरो, एम्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईआईटी जैसे सरकारी संस्थाओं के नाम भी बदल जाएंगे, क्योंकि इन सभी के नाम में इंडिया या इंडियन शब्द आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी क्या बदल जाएगा? सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें इंडिया शब्द है, तो क्या उनके नाम भी बदल दिए जाएंगे? मेक इन इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा, खेलो इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा, कहां कहां से हम नाम बदलेंगे? इस मुद्दे पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, और विपक्ष का लगभग हर नेता कह रहा है कि भारत इंडिया के बिना अधूरा है और इंडिया के बिना भारत की पहचान खत्म हो जाएगी, जबकि सरकार ने कहा है कि भारत नाम की चर्चा ने अब विपक्षी दलों की जनता के सामने पोल खोल दी है। आजादी के बाद जब भारत के संविधान में इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया था, तब संविधान सभा के कई सदस्यों ने उस जमाने में भी इसका विरोध किया था कि भाई हम इंडिया नहीं है, हम तो भारत है। उस समय इन सभी सदस्यों का कहना था कि इंडिया दैट इज भारत कहने से ऐसा लगता है कि हम भारत शब्द की तुलना में इंडिया शब्द को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि हम हैं तो इंडिया, लेकिन हम भारत भी हैं। जबकि इंडिया शब्द हमें गुलामी की याद दिलाता है, और यह नाम हमें अंग्रेजों से मिला है। यह नाम हमारा हमने खुद नहीं रखा है, अंग्रेजों ने हमें यह इंडिया नाम दिया है। विरोध करने वाले नेताओं में संविधान सभा के उस समय के सचिव एचवी कामत भी थे, संविधान सभा के सदस्य केवी राव थे, और उनके अलावा सेठ गोविंद दास, बीएम गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हर गोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी उस समय इंडिया शब्द पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इंडिया नाम गुलामी की याद दिलाता है, इसलिए इंडिया शब्द को संविधान में नहीं लिखना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। ये तब की बात बता रहा हूं आपको जब हम आजाद होने वाले थे। लेकिन तब अंत में वोटिंग के दौरान ये सारे प्रस्ताव गिर गए और आखिर में अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत को ही अपनाने का फैसला हुआ, जबकि ये नाम भारत को अंग्रेजों से मिला था। ये इंडिया नाम हमने खुद नहीं रखा है। जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी, उनमें भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, चंद्रशेखर आजाद तक, सभी क्रांतिकारी इंडिया शब्द के खिलाफ थे। यह आज आपको पता होना चाहिए। ये क्रांतिकारी मानते थे कि इंडिया अंग्रेजों का है और भारत और हिंद आम भारतीयों का है। इनमें 18 वर्ष का एक छात्र बिहार के सुपौल जिले का रहने वाला था, जिसकी मां टीचर हैं, और यह लड़का एक साधारण से परिवार से था, लेकिन इसने कोटा में अपनी जान दे दी।
उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले अभिषेक का घर भी अब बिल्कुल सूना है और उसके 2 कमरों के घर में उसके परिवार का अब दम घुटता है। देखिए, ये वो परिवार है जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। अब इनके घर में क्या बचा होगा आप खुद सोचिए, और कैसे पैसा उधार लेकर, जमीनें बेचकर, संघर्ष करके इन्होंने अपने बच्चों को वहां भेजा था और ये बच्चे लौट नहीं पाए। आज आप इस परिवार की हालत देखिए। इनमें बिहार के बेतिया जिले की रहने वाली शंबुल परवीन के माता पिता ने भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। और अब इन सारे गरीब छात्रों के माता पिता एक ऐसे दुख से गुजर रहे हैं जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक और माता पिता को देखिए।